नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फार्मासाइट 2.0 यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, ये एक टैबलेट है मैन फोर्स, जो कि 100 mg की गोली आती है। इसके अंदर सिल्डेनाफिल दवाई रहती है, जो कि PDE5 इनहिबिटर्स दवाई रहती है। ये इरेक्टाइल डिसफंक्शन में प्रेस्क्राइब की जाती है और शेड्यूल एच मेडिसिन रहती है। आज मेरा वीडियो बनाने का मकसद इसी दवाई के ऊपर है, और यदि आप यंगस्टर हैं, यदि आप जवान हैं, यूथ हैं, युवा हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप लोग इस गोली के बारे में बहुत सारी गलतियां करते हैं। वो मैं सभी इसके बारे में बताऊंगा। देखिए साथियों, पहले तो मैं आपको इसका उपयोग मैंने आपको बताया दिया कि ये इरेक्टाइल डिसफंक्शन में दी जाती है, यानी कि जिस भी व्यक्ति के लिंग में उत्तेजना नहीं रहती है, लिंग ढंग तरह से खड़ा नहीं हो पाता है, सख्त नहीं हो पाता है, तो ऐसे लोगों में ये दवाई को दिया जाता है। ये दवाई कभी भी सेक्स टाइमिंग नहीं बढ़ाती है। बहुत सारे लोगों का मिथ होता है, ये गलत अवधारणा है, पता नहीं कहाँ से वो कैसे उन लोगों को बता दिया कि मैन फोर्स जो गोली रहती है ये सेक्स टाइमिंग बढ़ाती है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। ये सिर्फ लिंग में उत्तेजना पैदा करती है। लिंग में जो खून की चाल रहती है, लिंग की नसों में आसानी से खून की चाल को दौड़ाती है, ताकि लिंग उत्तेजित हो सके और ज्यादा देर तक खड़ा रह सके। बस इतना ही इसका काम रहता है। सेक्स टाइमिंग से इसका कोई भी मतलब नहीं रहता है। अब कुछ लोग जो युवा रहते हैं वो क्या गलती करते हैं, और हर व्यक्ति यही गलती करता है कि एक गोली से कुछ नहीं हो रहा, 2 गोली खाते हैं, जबकि ये शेड्यूल एच मेडिसिन होती है। बगैर डॉक्टर के आपको मेडिकल स्टोर से, फार्मेसी से बिल्कुल भी नहीं मिलेगी, लेकिन फिर भी धड़ल्ले से मिल जाती है। आप इसकी 10 गोलियां भी लेंगे तो शायद आपको मिल नहीं जाएगी। लेकिन आपको ये बात ध्यान रखनी चाहिए, क्योंकि थोड़ी सी नॉलेज आपको भी पता रहनी चाहिए अपनी हेल्थ के बारे में, कि ये दवाई कभी भी ओवरडोज में नहीं लेनी चाहिए। और जो दिल के और दिल के और बीपी के मरीज रहते हैं, वो तो भूलकर भी इस गोली को ना खाएं। अब मैं आपको इसके साइड इफेक्ट बता देता हूँ। जैसे कि आप इसकी 2 गोली एक साथ खा लेते हैं तो आपको क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं। सबसे पहले नंबर पर ये आपके लिंग और दिल की जो हेल्थ रहती है उसके लिए सबसे खतरनाक साबित होती है। यदि आपने इसकी ओवरडोज खाई तो आपको सीने में दर्द सबसे पहले नंबर पर। दूसरे नंबर पर आपका बीपी लो हो सकता है, दिल की धड़कन कम या ज्यादा हो सकती है। यदि 4 घंटे से ज्यादा इरेक्शन बना हुआ है तो आपके लिंग के जो टिश्यू रहते हैं वो परमानेंटली तरीके से डैमेज हो सकते हैं, यानी कि फिर जिंदगी में कभी भी आपका लिंग खड़ा नहीं हो सकता है, जिससे आपको वैवाहिक संबंध बनाने में बड़ी समस्या आएगी। वैवाहिक सुख आप कभी नहीं ले पाएंगे। इसके साथ ही साथ आपके पेट में जलन होना, कानों से बिल्कुल सुनाई ना देना या फिर थोड़ा बहुत सुनाई देना, घंटियां बजना, धुंधला दिखाई देना, नीला दिखाई देना, मुंह का सूखना, उल्टियों का मन होना, इस तरह के भी साइड इफेक्ट इसमें देखने को मिलते हैं। और भयंकर साइड इफेक्ट मैंने आपको उसके बता ही दिए। और जो लोग बीपी के और दिल के मरीज हैं वो भूलकर भी इन गोलियों को बगैर डॉक्टर के सलाह मशवरा किए कतई ना खाएं। अब इसके बाद में जो व्यक्ति को नहीं पता होता है, जैसे कि आपके पड़ोस में आपका कोई मित्र है, आपका कोई पड़ोसी है, वो गलती से इसकी ओवरडोज ले लेता है, तो आपको क्या करना चाहिए। यदि उसके सीने में दर्द हो रहा है, उसको सांस लेने में तकलीफ हो रही है, उसके लिंग में इरेक्शन बना हुआ है, बहुत ज्यादा उत्तेजना उसके लिंग में हो रही है, तो ऐसी स्थिति में आपको उसे तुरंत ही इमरजेंसी अस्पताल में जाकर भर्ती कराएं या फिर डॉक्टर के पास में तुरंत ही दिखाएं, ताकि उसका ट्रीटमेंट किया जा सके। क्योंकि दोस्तों, यदि 4 घंटे से ज्यादा इरेक्शन यदि लिंग में भयंकर तरीके से बना रहता है तो वो लिंग के टिश्यू को संपूर्ण रूप से डैमेज कर सकता है, जिससे कभी भी उसका लिंग खड़ा नहीं हो पाएगा। उसकी लिंग की जो सेंसेशन रहती है वो बिल्कुल पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। इस बात का आप ध्यान रखें, और यंगस्टर्स विशेष रूप से ध्यान दें कि इस उम्र में आपको कोई भी सेक्स टाइमिंग बढ़ाने की या लिंग में उत्तेजना करने की दवाइयां खाने की जरूरत नहीं रहती है। और सेक्स टाइमिंग के लिए और भी दवाइयां आती हैं, और भी तरीके रहते हैं, जिसके बारे में आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछिए। हो सके तो मैं उसके ऊपर एक अलग से वीडियो भी बनाऊंगा। और ज्यादातर तौर पर यंगस्टर्स को कोई भी दवाई लेने की जरूरत नहीं रहती है। सेक्स टाइमिंग का जो काम रहता है वो हमारे ब्रेन के ऊपर और लिंग की नर्व के ऊपर रहता है। और ऐसी स्थिति में थोड़ा सा संयम रखा जाता है, उस हिसाब से उसका काम होता है। और जो दवाइयाँ रहती हैं वो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछना, मैं आपको उसका उत्तर जरूर दूंगा। और कभी भी इसकी ओवरडोज ना खाइए। वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल फार्मासाइट 2.0 को अभी सब्सक्राइब कर लेना, और लोगों के साथ में शेयर भी कर देना, और वीडियो को सेव भी करके रख लेना, ताकि आपको मेमोरी में ये बात मेरी पता रह सके। धन्यवाद।